कोडिंग की अगर मिल जाएगी तो हम एक डिटेल में बैठ के तो स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जामिन भी कर सकेंगे, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो एक दिन सीखना उसको एक्सेप्ट करना वो थोड़ा आपको पता होता है। तो रिकॉर्ड कर लेंगे तो इट्स बेटर फॉर अस कि अगर हम प्रैक्टिकली देख लेंगे चीज़ों को बाद में, अगर जो हम खुद कर रहे होंगे बैठ के इसको। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हीलियम 10 वायरल लाउंज और जंगल स्काउट को आज हम अपने डिक्शनरी से ख़त्म करने लगे हैं हर सूरत में। पहले भी नहीं था, लेकिन अब भी अगर इसको किसी बंदे को इसके बारे में कोई मिसकंसेप्शन है, या इफ समवन ऑफ अस इज thinking that we may rely on any of these सॉफ्टवेयर जिसमें हीलियम 10 जंगल स्काउट और वायरल लाउंज मौजूद है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, then I have to clear that we don't need these damn softwares anymore. उसकी वजह ये है कि इन सॉफ्टवेयर की वजह से people are thinking that the Amazon market is very much competitive and now there is no more space for them in this market anymore. उसकी वजह ये है कि जो लोग नई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको परफेक्ट प्रोडक्ट दे देंगे प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और ये आपको जो एस्टिमेट्स और जो आपको आंसर्स निकाल के दे रहे हैं, जो वैल्यूज निकाल के दे रहे हैं, and in the end of that analysis you will get the perfect product, and by launching that product it will be a viral launch. जैसा उस बंदे ने अपने सॉफ्टवेयर के नाम रखा है, लेकिन it's bullshit, it's not going to work anymore. उसकी वजह ये है कि the answers and the results on these softwares are same from previous सदी। इस मतलब उनके आंसर सेम ही है, दे आर ब्रिंगिंग सेम रिजल्ट्स एवरी टाइम whenever somebody is searching and clicking on the factors and criteria को select करने के बाद, क्योंकि there are many people who are using this softwares now, जिसकी वजह से competition बहुत ज्यादा बन गया। अब इन सॉफ्टवेयर को यूज करके बंदे सिर्फ और सिर्फ इनके रिजल्ट तक महदूद रह गए हैं। मतलब यू कैन जस्ट थिंक, ये तीनों सॉफ्टवेयर्स ने एक डब्बे के अंदर अंदर सर्च करना है, दे आर नॉट कमिंग आउट ऑफ दिस डब्बा, they can never ever use their sixth sense like an human, right? अच्छा, जिसकी वजह से इस डब्बे सारा कंपटीशन इस डब्बे के अंदर अंदर ही रह जाता है। इसके बाहर बहुत बड़ी मार्केट है। दिस इज not even 0.001% of Amazon marketplace, जो ये सॉफ्टवेयर आपको एक्सट्रैक्ट करके दे रहे हैं अंदर से वैल्यूज। एंड में क्या होता है, इन सॉफ्टवेयर से आपने वैल्यू अपनी प्रोडक्ट निकाली, लॉन्च की, और क्या हुआ, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बड़ी मछलियां आपको खा गई, राइट? लेकिन हम ह्यूमन सेंसेस को यूज करते हुए प्रोडक्ट्स सर्च करेंगे। आज के लिए जो कुछ प्लगइन्स हैं जो यूज करने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो हमारा, मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ वीडियो, न्यू विंडो, इट्स नॉट वर्किंग, होल्ड ऑन। एक्सटेंशन, क्रोम के साथ जुड़ने वाला ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है DS क्विक व्यू, DS Amazon क्विक व्यू। मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिस इज अ सॉफ्टवेयर, और ये आपको BSR वैल्यूज निकाल के देगा। BSR वैल्यूज क्या है? BSR वैल्यूज Amazon बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर्स हैं।
जैसा कि जिस वक्त आपकी प्रोडक्ट एनलिस्ट होती है अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर आपकी प्रोडक्ट को एक BSR नंबर इशू कर देता है अमेजोन, और उसके आगे जब आप अपनी प्रोडक्ट, व्हेन योर प्रोडक्ट इज लॉन्च, तो उससे अटैच्ड एक BSR वैल्यू होगी जो कि उसका रैंक बताएगी अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपकी प्रोडक्ट कितनेवें नंबर पे आ रही है। वो 3,30,000, 4,50,000वें नंबर पे ये आ रही है, या 20,000वें नंबर पे आ रही है, 10वें नंबर पे आ रही है, फर्स्ट नंबर पे आ रही है। BSR नंबर शोज यू दीज वैल्यूज व्हेन अब ये एक एक्सटेंशन है। This software is an extension of Chrome, right? And it will not disturb your screen when you are scrolling on Amazon platform, right? It will just bring up some information. It will just matlab take out certain kind of information from that product, and it will show you on the page instead of opening every product. And I'll show you the application. अच्छा जी, अमेजोन, और जैसा कि मैं अक्सर अपनी डिस्कशंस में शेयर करता हूँ, अमेजोन हॉट सेल्स पेज, जिसको हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया, या अमेजोन न्यू रिलीजेस कह लें। तो here we are, Amazon hot new releases, ठीक है। जस्ट फॉर अ केस स्टडी हम डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है। नाउ आई एक्सपेक्ट कि जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया इट विल स्टार्ट वर्किंग। अब ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है, एक सेकंड, लेट मी टर्न ऑन माय, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी द पोजीशन ऑफ माय एरो। इसके इर्द गिर्द मैं एक स्क्वायर लगा देता हूँ। सो दिस इज द एरिया which this DS Amazon Quick View extension is extruding out of that product। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको इस प्रोडक्ट के अंदर जाके भी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए क्या है, हर प्रोडक्ट को यू हैव टू ओपन एंड एक्सप्लोर इंडिपेंडेंटली। अभी मैं यही इंफॉर्मेशन आपको प्रोडक्ट के अंदर जाके दिखा रहा हूँ। लेट मी क्लियर माय स्क्रीन ऑन। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पे इसका BSR नंबर बता रहा है 4। ये तो बहुत पहुंची हुई आइटम है। लेट गो फॉर सम बिगर नंबर्स। 161, राइट? 161 नंबर, ये अमेजोन का बेस्ट सेलर रैंकिंग नंबर है इन, अब आगे देखें, 161 नंबर इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ठीक है जी। अब मैं यही इंफॉर्मेशन इस प्रोडक्ट को खोल के पहले मैं हासिल कर रहा था, लेकिन अब इस एक्सटेंशन के साथ मुझे उस प्रोडक्ट को खोल के इतना नीचे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। ये है दिस इज इतना शो कहाँ गया, BSR नंबर, एक तो BSR नंबर किधर चला गया। एक टेबल बना होता है, इट्स नॉट शोइंग हियर। BSR नंबर UTC, ये आ गया। Amazon बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर, एक मिनट, वाई इट्स नॉट शोइंग हियर। किसी और प्रोडक्ट में जाते हैं। BSR नंबर, BSR, ये क्या चक्कर है, इट्स नॉट शोइंग हियर। एक सेकंड, BSR, Amazon बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर, हाँ ये
अच्छा, कुछ प्रोडक्ट्स में ये एक शो हो रहा है, एक टेबल की तरह शो करवा रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट्स में आई डोंट नो व्हाई दे आर शोइंग दिस वे, Amazon बेस्ट सेलर्स रैंक नंबर, और एक बहुत एक हाईलाइटेड वैल्यू भी नहीं है, आपने देखा, हम वी जस्ट केप्ट ऑन स्क्रॉलिंग टू फाइंड दिस वैल्यू, ठीक है। लेकिन दिस इज द रैंकिंग नंबर ऑन, मतलब ये उसकी पोजीशन है उस पूरी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर रैंकिंग के अंदर। अच्छा, तरीका क्या है, तरीके की तरफ आ रहा हूं, मतलब हम किस तरह, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो इन व्हिच we are procuring our products from Pakistan or we are procuring our products from China or any other country, ठीक है। अब इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो we'll find the best product, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ द एनालिसिस। उस प्रोडक्ट को अगर हमें पाकिस्तान में प्रोक्योर करके उसे पैक करके सेल करना ज्यादा फिजिबल लगता है, we will do that. Or if we find any possibility of getting that product from China or any other country, and the price is feasible and all of the other factors are मतलब it's in your good list, तो फिर हम बाहर के मुल्क से we bring that product, right? अच्छा, अब हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। अब हमें BSR नंबर्स का थोड़ा एक अंदाजा होना शुरू हो गया, आपको एक समझ आ गई BSR नंबर Amazon प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका रैंक नंबर है, ठीक है। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हॉट सोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मतलब आप Amazon की गुड लिस्ट में आ गए, जो कि अब Amazon की हॉट लिस्ट में आ गए, जो सबसे ज्यादा Amazon मार्केट, पूरे मार्केट प्लेस के अंदर है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और जितने भी कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, उस कैटेगरी के अंदर रहते हुए सब कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, वो ये है। मतलब अब क्या बिक रहा है, मास्क बिक रहा है, सैनिटाइजर बिक रहा है, इसकी एक मार्केट बन गई है, इसकी एक मार्केट बन गई है। हर तरफ में वही ना, मास्क नजर आ रहे हैं, ये कोई नेल पॉलिश है, ये मास्क आ गए हैं, ये फिर किसी किस्म का सैनिटाइजर आ गया, ये कोई बड़ी बॉटल है, फ्लूड काइंड ऑफ हैंड सैनिटाइजर, जर्मेक्स, ये कोई फेस शील्ड आ गई है, ठीक है जी। उसके बाद ये कोई ये वो है, शेव 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 शूव करने की कोई चीज है। अच्छा, लेट्स डू अ केस स्टडी नाउ। अब हमें ये चीज समझ आ गई कि मास्क बिक रहा है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, मतलब जनरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हमें क्या समझ आ रही है, मास्क बिक रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर बिक रहे हैं, मास्क आ रहे हैं, मास्क आ रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ये क्या जेल है, ये कौन सा जेल है, अल्कोहल एंटी, ये भी कोई सैनिटाइजर ही है, मुझे टॉनिक लग रहा था। अच्छा, ये फेस शील्ड है, लेट अस गो फॉर दिस, ठीक है। अब फेस शील्ड, इसका मतलब है Amazon के पास फेस शील्डें बिक रही हैं, राइट। लेकिन ये कोई एक लकी सेलर है जो कि टॉप लिस्ट में आ गया है Amazon के, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम क्या चीज बिक रही है, फेस शील्ड बिक रही है। हाँ, फेस शील्ड को बेचने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन अब कहने का मकसद, आप बात को, जो मैं कहने का मकसद है ना, उस चीज को समझने की कोशिश करनी, वो ये कि ब्यूटी एंड केयर में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट कैटेगरीज है, मतलब उसमें नेल पॉलिश भी है, उसमें कोई ये आई डोंट नो, ये लड़कियों का मेकअप का भी सामान है, उसमें कोई सूदिंग जेल्स है, उसमें हैंड क्रीम्स हैं, फेस क्रीम्स हैं, कोई आई लैश है, कोई ऐसी चीजें। लेकिन हमें ये चीजें नजर नहीं आ रही हॉट न्यू पेज रिलीज पे, हमें वो चीजें नजर आ रही हैं जो अब, जिसका अब रुझान है, जिसकी अब लोगों को डिमांड है। किसी स्पेसिफिक ब्रांड की नहीं मैं बात कर रहा, मैं इन जनरल डिस्कशन की बात कर रहा हूँ। तो ये अब हमारी केस स्टडी में जो आ रहा है फेस शील्ड, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं फेस शील्ड, फेस शील्ड आ गया। अब हमने क्या समझा कि फेस शील्डें बिक रही हैं, ठीक है। अब हमें उसमें एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी नजर आई, राइट। तो हम फेस शील्ड के अंदर चले गए, क्या देखने के लिए, साइज ऑफ द मार्केट प्लेस, साइज ऑफ दिस फेस शील्ड मार्केट। रिमेंबर फ्रॉम द लास्ट सेशन, जहां पे हमने कहा था बिगर मार्केट, बिगर डिमांड, अपना लोअर, sorry, number of major competition, but major marketplace,
तो हम इस चीज को आप देखना चाह रहे हैं कि डिमांड है, लेकिन डिमांड है, हाँ, इसके अंदर कंपटीशन कितना है और ये मार्केट का साइज कितना बड़ा है। मतलब हम ये ना हो कि हमें इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ गई, हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और फिर बाद में ये मार्केट छोटी सी निकली, राइट? क्योंकि टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स 3 थी जो हमें चीजें नजर आई। नंबर 1 मास्क, नंबर 2 हैंड सैनिटाइजर्स, नंबर 3 फेस शील्ड्स। हाँ, उनमें सेलर्स बहुत सारे थे। अब हम एक कैटेगरी के अंदर आ गए, फेस शील्ड के अंदर आ गए। फेस शील्ड के अंदर अब हमने देखने लेसर रिव्यूज। हमें एक चीज पता चल गई कि फेस शील्डें बिक रही हैं, लेकिन अब फेस शील्डों के अंदर आके हमने देखना है कि कौन ऐसे बंदे हैं जिन्होंने रिसेंट लॉन्च किया है, लेस रिव्यूज है, लेकिन चीज ज्यादा बिक रही है, राइट? हमने ये देखना है कि अब इस फील्ड में आने वाला जो नया बंदा है, अगर उसने लॉन्च किया तो उसे रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है। सो बेसिकली वी आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर ऑफ आवर प्रोडक्ट हियर। इस चीज को समझ रहे ना? मतलब अब हम देखेंगे, हमने प्रोडक्ट्स, अब इस फील्ड के अंदर आने के बाद हमने वो वाली प्रोडक्ट्स देखनी जिसके ऊपर हमें 150 से कम रिव्यूज हो। ठीक है, जैसे ये एक 31 रिव्यूज है, 31 रिव्यूज है, इसके 7 रिव्यूज है। लेट मी पुट द पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, हियर वी गो। इसके 7 रिव्यूज हैं, इसके 31 रिव्यूज हैं, इसके 57 रिव्यूज हैं। अब जितने ज्यादा उसके रिव्यूज ज्यादा है, उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट मोमेंटम पकड़ चुका है, राइट? लेकिन हमें तो अपनी सिचुएशन जज करनी है ना, कि वो जिसकी निकल पड़ी, अब उसकी तो निकल पड़ी। अब जिसने न्यूली स्टार्ट लिया है, हमने देखना है कि उसे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, ताकि हम अपनी सिचुएशन के साथ कंपेयर कर सकें। लेट से मिसाल दे रहा हूं, उसने महीना पहले या 2 हफ्ता पहले लॉन्च किया है, हमने उसके रिव्यूज, कम रिव्यूज है, लेकिन वो एक उस मार्केट के अंदर है जहां पे जिसका प्रोडक्ट बिक रहा है। ठीक है, अब हमने इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में खोल लिया, इस प्रोडक्ट को न्यू टैब में खोल लिया, इस प्रोडक्ट को भी न्यू टैब में खोल लिया जिसके 7 रिव्यू थे। जिसको हमने पहले खोला उसके 31 रिव्यूज थे। ये देखें, ये 486 रिव्यूज, ये आइटम निकल गया, ये बहुत ऊपर चला गया। 82 रिव्यूज, ओके फाइन, ये हमारी लिमिट के करीब है। थर्टी थ्री, 43। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने ये 3-4 आइटम्स खोल लिए, चारों फेस मास्क हैं, लेकिन मुख्तलिफ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं और इनके जो रिव्यूज हैं वो 100 से कम है, राइट? नाउ वील स्टार्ट लिस्टिंग देम इन आवर एक्सेल शीट। और हमें जो अपनी एक्सेल शीट है वो इस तरह की बनानी है। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन करेंगे, इस तरह की कैलकुलेशंस होती हैं जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 के बैकग्राउंड्स में। दे आर नॉट लाइक समथिंग मेड बाय स्टडिंग एंड डूइंग सम रॉकेट साइंस, और वो ऐसी चीज है जो कि आम बंदे की रेंज से बाहर है। इट्स जस्ट डैम सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन हम इसमें अपना फिजिकल ह्यूमन फैक्टर डाल रहे हैं, जिससे हम एक लिमिटेड मार्केट प्लेस, इस डब्बे से बाहर निकल रहे हैं। वी नीड टू सी आउट ऑफ द बॉक्स, इस बॉक्स से आजाद हो रहे हैं, इस लिमिटेड मार्केट से आजाद हो रहे हैं, क्योंकि वो रिजल्ट हर बंदे को वही बताई जा रहा है, और उसी रिजल्ट के मुताबिक हर बंदा वही चीज करता जा रहा है, बार 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 बार, जिसकी वजह से एक ही चीज बार बार करते जा रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट, एक ही किस्म का प्रोडक्ट चलता जा रहा है, एक ही मार्केट में सारे घुसते जा रहे हैं, और बाकी प्रोडक्ट्स जिसको मतलब इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हैं, इन थोड़ा ह्यूमन फैक्टर डाल के, सिक्स सेंस यूज करके, वो अपनी मार्केट प्लेस अलहदा से ही लेके बैठे हुए, और हमें उस जन्नत का अंदाजा ही नहीं है, हम उसी दलदल में घुसते जा रहे हैं, राइट? अच्छा, अब यहां पे हम उस प्रोडक्ट की प्राइस, here we go, इसकी प्राइस है 24.95, 24.95। इसके रिव्यूज हैं 31 रिव्यूज, 31।
इसका नाम है क्लियर स्टैंड। प्रोडक्ट नेम, सॉरी, क्लियर स्टैंड। नहीं, इससे तो इसका स्टाइल चेंज कर दिया, इसको मैनुअली लिखता हूँ। क्लियर स्टैंड, क्योंकि वहां से कॉपी करने में उसका वो फोन स्टाइल भी कॉपी कर रहा है, उसकी स्टाइल कुछ सेल के साइज को डिफर कर रहा है। और फिर जो इसका लिंक होगा, इसको कॉपी कर लेना है और इसको एक लिंक में कन्वर्ट कर देना है। make it a link, hyperlink। ठीक है जी, एड्रेस को पेस्ट कर देना है। ओके, अब ये डायनामिक लिंक बन गया। ठीक है, DSR वैल्यू इसकी यहाँ पे हमें नजर आएगी 208। 208 सेल्स को कैलकुलेट करेंगे अभी, मतलब हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम सेल्स को, सेल्स जो आंसर है उससे हमें बहुत बहुत ज्यादा अंदाजा हो जाएगा कि मतलब ये एक नया रिसेंट लॉन्च था और ये कितनी सेल्स कर रहा है उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर रहते हुए, उस एक ही मार्केट के अंदर रहते हुए, एक ही चीज बेचने वाले 3-4 बंदे जिन्होंने न्यूली उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, राइट। अभी सेल्स के ऊपर आते हैं। ये है इसको कह देते हैं व्हाट्स द नेम, सिपा। सिपा, copy the link, make it a hyperlink, control V, okay, price 2804, 2804, Amazon best selling rank is 6681, 6681। जो लोग कंप्यूटर से वॉच कर रहे हैं वो मेरे साथ प्रैक्टिस भी करें, मतलब यू मेक दैट एक्सेल फाइल और इसके अंदर एक फॉर्मूला भी अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। लेट अस नेम दिस क्रिसमस बाय क्रेब्स। इसको क्रेब्स लिख देता हूँ मैं, क्रेब्स। कॉपी द लिंक, हाइपरलिंक, ओके। इसकी प्राइस 29.99, 29.99। इसका BSR नंबर यही था क्रिब्स वाला, आई थिंक, नहीं ये क्रिब्स 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 क्रिब्स। इसका BSR था 52। अच्छा, फाइन। ये है हिकॉस्की, 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 हिकॉस्की। और कॉपी द लिंक, make it in a hyperlink, price 1899। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें हमारा आंसर लेने में मदद देंगे, क्योंकि हमें एक चीज नजर आ रही है, एक $24 की, $28 की, $29 की, एक $18 की भी चीज बिक रही है, तो हम देखेंगे शायद $18 की चीज कम बिक रही हो और महंगी प्राइस वाली चीज ज्यादा बिक रही हो। विल डिसाइड एंड सी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज गोइंग ऑन गुड। कई ऐसी चीजें हैं which are more better in quality, which looks good, which looks more attractive, but are with higher price, but still there is a trend of buying those products, right? Okay, fine। अच्छा जी, अब हमें इनकी सेल्स कैलकुलेट करनी है। इनकी सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? We'll go to free jungle scout calculator, estimator, might say, sales estimator। यहां पे जो BSR नंबर था, you see
BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक नंबर। हमें यहां से पहली प्रोडक्ट का रैंक नंबर उठाया, पेस्ट किया, चूज अ मार्केट प्लेस, Amazon FBA USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और प्रोडक्ट कैटेगरी थी हमारी ब्यूटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। beauty and personal care. So we'll go for beauty and personal care. Calculate sales. It will do the magic for you. 18,990 सेल्स कर रहा है ये बंदा। 18,990 नंबर ऑफ आइटम्स ये सेल कर रहा है, एंड ही इज अ रीसेंट लॉन्च। मतलब इसने महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले लॉन्च किए। इस वक्त उसकी मंथली सेल्स 18,990 है। यू सी द मैजिक गोइंग ऑन हियर। अब गौर से देखती जाएगा। 18,000, लेट अस कॉपी, पेस्ट नहीं, इसको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। उसका 18,990, 18,990। अगेन रैंक नंबर 6681, 6681। ये बहुत रीसेंट बंदा है। ये ऐसा बंदा है जिसकी प्रोडक्ट लॉन्च अभी तकरीबन दिनों के हिसाब से हुई है। सॉरी, लेकिन फिर भी इसकी 1530 सेल्स है मंथली, 1530। Here we go. अच्छा, इसका BSR रैंक नंबर नहीं लिखा हमने। अच्छा, क्रैब्स का देख लेते हैं। क्रैब्स इज ऑन 52। डैमेज 34,770 सेल्स, 34,770 सेल्स। हिकॉस्की का हमने BSR नहीं लिखा। हिकॉस्की, हिकॉस्की ये हिकॉस्की 916 फ्री Amazon कैलकुलेटर, सॉरी जंगल स्काउट 916। The lower the BSR, the better you see the sales for that. 8,010, 8,010। यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लगाया, which is multiplying the price and the sales, जिससे उनका मंथली रेवेन्यू कैलकुलेट हो रहा है, मंथली उनकी जेब में आने वाले पैसे। बट यू हैव टू जस्ट बी श्योर ये वो पैसे नहीं है जो 100% प्रॉफिट वाले पैसे हैं। ये इसमें उनकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी है, लेकिन दिस इज द रेवेन्यू का मतलब समझते होंगे। दिस इज नॉट प्रॉफिट, दिस इज द रेवेन्यू, दिस इज द सर्कलिंग अमाउंट। ठीक है। मीनवाइल आज के सेशन, इस पार्ट को हम अगेन 2 पार्ट्स में करेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी मच डिटेल्ड। अभी इससे रिलेटेड हम वी हैव डन, मतलब इसको अगर हम आज फिनिश भी करते हैं तो we could be finished with 25 or 35% of this whole procedure. Reviews हमने साथ नहीं लिखे। Reviews सिपा रिव्यूज 7 नहीं, ये तो रेटिंग्स है भाई, तो रेटिंग्स है। Here we go. Reviews नहीं, 7 ही है, 7 रिव्यूज हैं, क्योंकि वो जो रेटिंग्स होती है वो मैक्सिमम 5 स्टार्स तक होते हैं, और वो इन नंबर शो नहीं करते, वो तो वैसे ही इन द शेप ऑफ स्टार्स ही शो कर रहे हैं। क्रैब्स 82 हिकॉस्की 43 राइट। अच्छा, अभी ये हमारा पार्ट हो गया है एक स्पेसिफिक Amazon। अब इस सारी चीज को जरा दोहराएं। क्या किया हमने, हम Amazon हॉट न्यू रिलीजेस पेज पे गए, वो पेज जहां पे रीसेंट लॉन्चेस होते हैं और हॉट सेल्स होती हैं। मतलब Amazon उन्हें अपने वायरल पेज पे ले आया है, राइट। उसमें से कौन सी चीज ट्रेंडी है। अच्छा, Amazon को उन चीजों को उस पेज पे लाने की वजह Amazon खुद नहीं है, उनके बायर्स हैं। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट
उनका बायर खरीद रहा है, जो जो रिक्वायरमेंट बायर की बन रही है उसके मुताबिक अमेजोन ट्रेंड पकड़ रहा है, राइट। जिसकी वजह से हम ब्यूटी एंड केयर डिपार्टमेंट के अंदर हमें हर जगह मास्क, सैनिटाइजर्स, फेस कवर्स हमें नजर आए, जो कि हमारी कॉमन सेंस भी इस वक्त बता रही है। राइट नाउ इवन द प्लेस वी आर एट नाउ, पाकिस्तान में भी इस पेंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज ही है, राइट। अच्छा, उसके अंदर आगे फिर हमने देखा कि ये चीज बिक रही है और ये इट्स लाइक सेलिंग क्रेजी। देन वी वेंट ऑन इनसाइड, हमने फिर फेस कवर को पकड़ा, फेस शील्ड को पकड़ा और उसके अंदर चले गए। वी वेंट ऑन टू सी किन लोगों ने नया लॉन्च किया है। हमने मार्केट प्लेस के साइज को, मतलब फेस शील्ड ने कितनी बड़ी मार्केट बनाई हुई है। जाहिर सी बात है सबसे बड़ी मार्केट आई थिंक मास्क की बनी हो या उसकी बनी हो, लेकिन जस्ट फॉर वी आर डूइंग दिस फॉर अ कंपैरिजन पर्पस। अभी हमने फेस शील्ड का कंपैरिजन किया है। अभी हमें इस फेस शील्ड के कंपैरिजन के साथ वी नीड टू डू एटलीस्ट 7 और 10 और 15 और 20 इवन 25 और 30 प्रोडक्ट कंपैरिजन टू इस ही टेबल के अंदर। इवन ये इस टेबल के अंदर जो हमारी सेल नंबर्स हैं वो इट कैन एक्सीड मोर देन 100 टू, लेकिन इसको हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं कि एक बंदा 7 रिव्यूज के साथ, only with 7 reviews, he is doing $42,000, $43,000 almost. He is doing 1530 sales a month और 7 रिव्यूज। इन सारी एग्जांपल्स में सबसे मिनिमम वो है 7 रिव्यूज। वो बंदा है जो बिल्कुल फ्रेश है, उसे अभी अपनी ठीक है प्रोडक्ट की पोटेंशियल का तो पता है, लेकिन उसने लॉन्च किया, इट वाज मोर देन हिज एक्सपेक्टेशन। 7 रिव्यूज कुछ भी नहीं है, 7 रिव्यूज कुछ भी नहीं है। It's literally like I have launched my product today and I'm seeing 2, 3, 5, 6, 7 reviews the day after I have launched my product, or 2 days or 3 days after I have launched my product. Right? 7 reviews, 1530 sales a month, and he has mentioned, put his product in the marketplace for $28 और उसकी बिक्री है, उसने ये देखें ऑन एवरेज उसने इस $24 वाले से भी ज्यादा लगाया हुआ है। ये $24 है, उससे कम, उससे एक और कम है $18 वाला, लेकिन स्टिल उसकी हायर रेट पे चीज बिक रही है, जो कि वो मंथली $42,901 बना रहा है। इसके साथ अभी मजीद एल्गोरिथम्स हैं दैट वी नीड टू स्टडी, लेकिन अभी हमने अपनी कैलकुलेशन की बेस बनाई है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको ये एक्सेल फाइल मैं आपको एज एन ईमेल भी सेंड कर दूंगा। मुझे मेरे ईमेल के ऊपर आप सबने एक हाय या सलाम मैसेज लिखना है। अहमद जरार अब एडमिट हो रहा है, आई डोंट नो, अहमद जरार का कनेक्शन लूज हो गया था। हाँ अच्छा, बट टीवी लाया उन्होंने अटैच की है। हां नेट का भी करें टीवी का भी करें, डिवाइस में कॉल पे ये टच है पे यार, सेकंड तू सुस्त बने बिजी हुई हो गया। हाँ अच्छा, अहमद जरार ठीक है, ही इज म्यूट नाउ। इस चीज को हमने देखना है। हम जब प्रोडक्ट सर्च करने जाएंगे तो हम Amazon की हॉट न्यू रिलीजेस पेज पे जाएंगे, फिर हमें उस डिपार्टमेंट में जाना है जिसमें हमें सिर्फ एक डिपार्टमेंट में नहीं जाना, हमने हर वो डिपार्टमेंट में जाना है जहां पे हमें लगता है कि वी हैव अप्रोच टू दिस मार्केट और वी कैन डू और वी कैन गो टू दिस मार्केट एंड प्रोक्योर सम आइटम्स। इस किस्म की मार्केट्स हमारे लेफ्ट राइट है, मौजूद है, हमारे पास इजी अप्रोच है, हम जा सकते हैं। पाकिस्तान के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाइना की या बाहर से इंपोर्ट करने के बारे में कोई प्लान कर रहे हैं, यू आर फ्री टू सर्च ऑल एंड ऑल ऑफ द डिपार्टमेंट्स दैट यू सी इन द Amazon वेबसाइट। ठीक है, आपको हर डिपार्टमेंट फिरना है और हर डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड, आई एम टॉकिंग अबाउट सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। वो मास्क है, वो शील्ड है, मैं ABC ब्रांड या XYZ ब्रांड नाम नहीं यूज कर रहा, मैं चीज का नाम यूज कर रहा हूँ, ब्रांड नहीं कह रहा। कलम, बोतल, फेस मास्क, फेस शील्ड, इनकी बातें कर रहा हूँ। अब आपने उस प्रोडक्ट को देखना है कि यार इस किस्म की प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही है, फिर उस डिपार्टमेंट में जाके आपने देखना है कि यार मेरी प्रोडक्ट कितनी सक्सेसफुल हो सकती है।
वो देखने के लिए आप सबसे कम रिव्यूज वाले 4-5 सैंपल्स, ये सिर्फ इस वक्त इन आवर वेरी थोड़े से लिमिटेड टाइम के अंदर मैंने ये 3-4 एग्जांपल्स किए, बट मैं इस सेशन के बाद आपकी जगह पे हूं तो फिर मैं बैठूं इसी सिस्टम को इन 4 एग्जांपल्स के साथ नहीं 100 एग्जांपल्स के साथ स्टडी करूं. इफ आई एम डैम सीरियस about the thing I'm doing, if I'm damn serious about the business I'm going to do, if I'm going to do some investment, और मैं अगर अपनी इस इन्वेस्टमेंट की केयर करता हूं, it doesn't mean कि Amazon में आपके किसी जगह पे अपना पैसा डुबा बैठेंगे. No, but you will slow your sales and Amazon will not be responsible for that. You are going to be responsible for that low sale because you don't know the formula or you didn't do your product, your practice, you didn't do your homework after learning all of this procedure. अच्छा, ये एक चीज है. इसके साथ आपने फेस मास्क का कंपैरिजन बनाना है, इसके साथ आपने सैनिटाइजर का कंपैरिजन बनाना है, इसके साथ आपने लेट्स सी इफ यू आर एक्सप्लोरिंग द ई बुक्स मार्केट, इसके साथ आपने वो ई बुक्स की भी मार्केट का कंपैरिजन बनाना है जो बिक रही है. लेट्स से इफ यू आर इन द स्टेशनरी मार्केट, उसके साथ आपने हर उस प्रोडक्ट का बनाना है जो आपको द मोस्ट सेलिंग टाइप ऑफ प्रोडक्ट नजर आ रही है, राइट? इसके साथ आप देखते जाएंगे. अब इसमें नजर क्या आया? इसमें पोटेंशियल ये नजर आई कि मैं फेस शील्ड के मार्केट के अंदर अगर मैं अपना प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो मेरा जो मंथली टर्नओवर होगा वो 40 से 50 हजार डॉलर के इर्द गिर्द होगा. ठीक है, इन जुमलों को बहुत बहुत गौर से सुनिएगा. इसका मतलब क्या हुआ? फेस शील्ड के डिपार्टमेंट में मैं अगर न्यू लॉन्च करूंगा तो मेरा 40 से 50 हजार डॉलर के अराउंड रेवेन्यू होगा, पैसों का सर्कल चल रहा होगा. लेकिन अगर मैं लेट्स से फेस मास्क में जाऊं तो हो सकता है किसी बंदे के 7 रिव्यूज हो और ये 40-50 हजार डॉलर ना हो, इसकी जगह 1.5 लाख डॉलर हो, मतलब 200 हजार, 2 लाख डॉलर की वो इन 7 रिव्यूज के साथ सेल कर रहा हूं. सो यू सी, यू आर कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स, you are comparing the newly launched products, you are comparing the newly introduced sellers in the market. So I think the session's gonna end soon. आज के सेशन में stop the share, let me see meeting time. So in the next session we'll do our question answer session. इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया. I'll share the recording with you again. और आज के लिए मैं सबको अल्लाह हाफिज कह रहा हूँ. इसको दोबारा वॉच कीजिएगा, या अगर जिस बंदे ने नोट्स लिए उसको रिपीट रिवाइज करें, अपने क्वेश्चंस गैदर करें एंड आस्क मी. I'll do इस सेशन के ऊपर we'll do the question answer session next time in our next session, और next session में we'll do the next part of this too. ठीक है जी.